हेलो नमस्कार। जय हिंद। आई एम वीरेंद्र मौर्य और मुझे आप देख रहे हैं ग्रो फ्यूचर भाई बीके मौर्य यूट्यूब चैनल पर। हमने कल डिस्कस किया था अपर एक्सट्रीमिटी की बोन और उसमें बढ़िया रिस्पांस भी था। लोगों ने कमेंट भी किया, लोगों ने लाइक भी किया, लोगों ने भी किया और अच्छा रिस्पांस था। तो उसी को देखते हुए हम आज नर्व और मसल्स, कुछ मसल्स नर्व के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो बोन है आपने पढ़ लिया है, बट ये रफली एक बार बहुत ही स्पीड में पढ़ते हैं। जैसे एक क्लेविकल हो गई और स्केपुला हो गई। ये जो हमारी है ये शोल्डर पेक्टोरल ग्रेडल या पेक्टोरल ग्रेडल बोन कहलाती हैं और इसी में इंक्लूड होता है हमारा ह्यूमरस। जो अपर एक्सट्रीमिटी में मेनली काउंट करते हैं। कोई बुक में 32 बोन इंक्लूड किया जाता है, कोई में 30। तो 32 जो होगा, जो हमारी क्या स्केपुला एंड क्लेविकल एड होगी 32 होगा, और स्केपुला क्लेविकल एड नहीं होगी तो क्या होगा 30 होगा। इसे काउंट करते हैं। हमारी क्या स्केपुला हो गई, क्लेविकल हो गई। अब पहले काउंट करते हैं 32 2 हो गया। उसके बाद हमारी हो गई क्या, करते चलते हैं। सॉरी, हमारी क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, सॉरी, उसके बाद रेडियस, अल्ना, कार्पलेट बोन, मेटाकार्पल 5 एंड फ्लेंजस 14। क्या ह्यूमरस एक, मतलब हम वन साइड काउंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियस एक, सॉरी, अल्ना एक। उसके बाद हमारा कार्पल कितनी है, कार्पल है हमारे 8, सॉरी, कार्पल 8। उसके बाद हमारे हैं मेटाकार्पल 5, phalanges 14, ठीक है। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 8 11 5 16 और 14 30। जैसे हम क्लेविकल 1, स्केपुला 1 काउंट कर रहे हैं, कितना हो रहा है 32। अभी हमने काउंट किया 30 आया है। उसके बाद जब उसको हमने कर दिया, जब हमने दोनों और ऐड कर दिया तो हो गए 32। 2 इक्वल टू प्लस 2।
2 = 32, ठीक है। तो हमारी 32 बोन हो गई। हमारा जो क्या नाम बोन है, बोन मेजर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, ठीक है। हमारा ये तो हो ही गया था। अब पढ़ते हैं हम क्या, अब पढ़ते हैं हम पहले हम अपने को सही से करें, हाँ सही पढ़ते हैं हम ब्रेकियल फ्लेक्सस, ठीक है। ब्रेकियल फ्लेक्सस जो होती हैं ये हमारी ये इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो हमारा हैंड की एक्टिविटी है ये किससे है, ये हमारी नर्व सप्लाई, न्यूरॉन सप्लाई से होता है। आप लोग सुनेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्व क्या है, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्या है, ठीक है। तो इसी पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे सॉरी हमारे पास एक पेज था यार, एक पेज सॉरी इसमें दिख रहा है, इसमें वेस्ट दिखेगा, ठीक है, इसमें वेस्ट दिखेगा। जिसे हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं आपका ब्रेकियल फ्लेक्सस, ठीक है। तो ये जो है आप स्पाइन देख रहे हो, स्पाइन ये, ठीक है। स्पाइन ये जो फर्स्ट हमारी स्पाइन हो गई, ठीक है, हम आपको पेंस पढ़ाते हैं। ये फर्स्ट स्पाइन हो गई, इसे कहते हैं एटलस, दिख रहा है, फर्स्ट स्पाइन उससे एटलस, सेकंड एक्सिस, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 जो हमारी सर्वाइकल होती हैं वो 7 होती हैं, ठीक है। हमारी सर्वाइकल जो होती हैं 7 होती हैं, और हमारी सर्वाइकल क्या होती हैं 7 होती हैं। उसके बाद हमारा थोरेसिक होती हैं, थोरेसिक या डोर्सल थोरेसिक होती हैं, वो 12 होती हैं। उसके बाद हमारा लंबर 5 होते हैं, एक्सिस सॉरी सक्रम एट बॉर्न टाइम, बच्चे के पैदा होने के टाइम 5 होती हैं, और जब एडल्ट फॉर्म होते हैं, एडल्ट हो जाएंगे हम, तो वो हो जाती हैं क्या हो जाएंगी वो, हाँ हो जाएंगी 1। और कॉकेक्स बॉर्न टाइम 4 होती हैं, जब हम एडल्ट होंगे तो वो डिफ्यूज होकर 1 बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे सेक्रम हो गया, सेक्रम जो हमारा इलिया क्रेस्ट से जुड़ा हुआ है, इलिया क्रेस्ट से होता है, और क्या ना नीचे हमारे कॉकेक्स, ठीक है, डिफ्यूज होकर बात है। बेसिकली वो हमारा हो गया है, क्या नाम है, अभी हम उसको डिटेल पढ़ाएंगे। पहले हम आते हैं यहाँ पर ब्रेकियल फ्लेक्सस। जो हमारा हैंड की प्रक्रिया है, ये पूरे नर्व सिस्टम से हमारी बॉडी एक दूसरे से बंधी हुई है। ब्लड नहीं जाएगा, सेल में मतलब सेल मर जाएगी, सेल डेड हो जाएगी, ठीक है। नर्व नहीं जाएगी तो क्या नाम काम नहीं करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ का नहीं काम करेगा तो वहाँ पर मोटा हो जाएगा। जैसे जो हमारा हाथी पाँव होता है, जो हमारा क्या नाम है
फिलेरिया होता है, फिलेरिया क्या है? उसमें ये होता है जो हमारे लिम्फ लिम्फ नोड हैं, लिम्फ नोड को डैमेज कर दिया जाता है। एक हमारा सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम जो हमारा जो मतलब जो हमारा ब्लड रुधिर परिसंचरण, शायद यही होता है पढ़े थे इंटरव्यू में अब, ठीक है। तो जो है ये सर्कुलर सिस्टम, इसका जो है ब्लड गया पैर में हर सेल में गया ब्लड, हर बाई कैपिलरी बाई कैपिलरी हर सेल में गया। सेल में जाने के बाद जब सेल में गया वो ब्लड से जो हमारी कैपिलरी होती है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही पतली सी हो जाती है, ठीक है। तो वो छन जाता है, कुछ पार्ट उसका छन जाता है, उसके हम लचका कहते हैं, ठीक है, लचका कहते हैं। वो लचका जो है वो बाई लिम्फ के थ्रू हमारी बॉडी को दोबारा हमारी लिम्फ ऑब्जर्व करके वो फिर धीरे 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 हमारी बॉडी में इंटर करेगा। जब लिम्फियसिस, जब उसमें क्या होगा, फिलेरियम क्या होता है, उस लिम्फ नोड जो हमारे लिम्फ है, जो हमारे लिम्फिक सिस्टम है, वो वहीं पर ब्लड कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लड कलेक्ट हो जाएगा तो क्या होता है, ब्लड जब वहाँ पर कलेक्ट हो गया तो वो हमारा पाँव ब्लड नहीं, लिम्फ वो लसका, जो लसका वहीं कलेक्ट हो जाएगी, वहीं भर जाएगी, क्योंकि हमारी लिम्फ सिस्टम है, जो हमारा जहाँ से ब्लड, जहाँ से लसका ऊपर जाती थी, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो वहीं ब्लड रखा रहेगा। तो ये होगा कि हाथी पाँव, मतलब हमारा क्या, पैर हमारा बहुत मोटा हो जाएगा। जैसे हम अभी ब्लड हमारा गया, ब्लड छना, उसके बाद ऊपर चला गया, अब जो जिनको फिलेरिया हो गया उनका ब्लड वहीं भर जाता है। बेसिकली यही है। और इसमें आप पढ़िएगा, आपको कहीं पर और टॉपिक बढ़िया कहीं कंटेंट मिल रहा है तो भाई हमारे अभी हमने व्हाट्सएप नंबर मेट कर देंगे, उस पर मुझे कांटेक्ट उस पॉइंट को मुझे क्लिक करके मुझे सेंड कर दीजिए, हम भी पढ़ेंगे और आप इस पर पढ़िएगा, ठीक है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सिस्टम है, तो जो हमारा मेन है वो है हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो उसमें दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक भाग हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक भाग हमारा क्या था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व है उसमें दो नर्व होते हैं, ठीक है। एक होती है जो स्पाइन से निकली, एक नर्व होती है क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्या होती है, एक होती है स्पाइन निकलती होती है, एक होती है क्रेनियल नर्व, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो होती हैं 12। उसके लिए हम कभी मतलब कि कभी डिस्कस करते हैं, उसके लिए नोट बनाना पड़ेगा, डिस्कस करते हैं कौन सी नर्व कौन से काम करती है, कौन सी नर्व कहाँ होती है, कौन सी नर्व कहाँ से निकलती है, कौन सी का काम है, वो क्रेनियम में ही, बेसिकली क्रेनियम में ही उनका सिस्टम होता है। मतलब हमारे किसी का टंग का काम है, किसी का आई का काम है, किसी का क्या काम है, किसी का ऑडिटरी काम है, किसी का स्मेल काम है, मतलब जितनी ही क्रेनियम को पकड़ कर रखें। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें स्पाइनल नर्व का ब्रेकियल फ्लेक्सस, जो यहाँ से इस रीजन से जो हमारी ये है, जो हमारा हैंड को ऑपरेट कर रहा है, जो हमारा हैंड को ऑपरेट कर रहा है, उसे कहेंगे ब्रेकियल फ्लेक्सस, ठीक है। तो ब्रेकियल फ्लेक्सस जो होता है उसमें क्या, जूम कर लेते हैं इनका, आपको सही दिखे, ठीक है। ये हो गया क्या, इसमें जो ये रूट, इसका जो रूट में समझ रहे हैं, जहाँ से उसका उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से वो निकल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहती है, जड़ कहती है।
बेसिकली रूट की हिंदी जड़ ही है, ठीक है। रूट जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से वो अराइज हो रहा है, हम क्या कहेंगे उसे रूट कहेंगे, ठीक है। रूट देखिए सी स्पाइन हमने अभी 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 हमने डिस्कस किया, जो हमारी सर्वाइकल होती है 7 होती है, ठीक है। तो ये इसका एक पार्ट 4 का आएगा, 4 7 सॉरी C4 क्या C4, ठीक है। उसके बाद मतलब कि C4 का मतलब पूरे उसका काम है, लेकिन एक पार्ट आ रहा है, ओनली एक पार्ट, उसका एक पार्ट आ रहा है जिसको कहेंगे हम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सी, मतलब एक पार्ट आता है बस जो आके रूस के C5 के रूट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया C5, ठीक है। C5 जो हो गया, ये क्या हो गया C5 मतलब कि ये सर्वाइकल का वेरिकल फ्लेक्सस का C5 है। ये यहाँ से मतलब सर्वाइकल 5 से यहाँ से अराइज हुआ, यहाँ से रूट इसका है, यहाँ से निकला है, यहाँ से इसका जड़ है, ठीक है। उसके बाद C मतलब सर्वाइकल, जो हमारे सर्वाइकल 7 है, सर्वाइकल 5 है, वहाँ से ये अराइज हुआ, वहाँ से निकला है, वहाँ से इसका रूट है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा C6 जो C5 और C6, अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। C5 सॉरी हाँ, पहले सब रूट को सब लेके चलते हैं, आगे बेस्ट रहेगा, ठीक है। C5 एंड C6 हमने हो गया। उसके बाद होता है C7 हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया C8 और T1। अभी हमने बताया है आपको कि C7 होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर दिखाया आपको C8, क्यों? क्वेश्चन उठ सकता है, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ हमारे पास जवाब है, आप ध्यान से देखिएगा। जितनी स्पाइन यहाँ पर हैं, जितनी स्पाइन हमारे यहाँ पर हैं, स्पाइन क्या कर रही है, ये स्पाइन जो है ये ऊपर स्पाइन के, मान लीजिए स्पाइन की ये पार्ट हो गया, ये सुपीरियर पार्ट हो गया, इन्फीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। सुपीरियर पार्ट ये हो गया, इन्फीरियर पार्ट ये हो गया। जितनी स्पाइन जो है C5 है ऊपर से निकल रहा, C6 हाँ, C6 ऊपर से निकला, C7 ऊपर से निकला। जो C जब वो C जो हमारा वो है थोरेसिक फर्स्ट हो गया, तो उसके क्या रहा, वो क्या मतलब कि हाँ, जो C7 है उसके ऊपर एक निकल रहा है, एक C7 के नीचे भी निकल रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला, सर्वाइकल हमारी 7 हो गई, सर्वाइकल 7, तो 7 है, लेकिन जो हमारे C5 है उससे एक रूट निकल रही, C6 उसके ऊपर से एक रूट निकल रही सुपीरियर से, और C7 के अपर पार्ट से भी लोअर पार्ट से भी। जो अपर पार्ट है हमने C7 कर दिया, जो लोअर पार्ट उसे C8 कर दिया, क्लियर। उसके बाद C7 होगा, उसके बाद क्या, उसके हमारा अब देख लो ना, ये क्या देख रहे हो ना। उसके बाद ये हमारा ये नीचे निकल, नीचे से और से ऊपर निकल रहे हैं, क्लियर। उसके बाद जो हमारा T1 है, क्या T1, ठीक है। अब हम कलर चेंज करते हैं, ग्रीन था, ठीक है। ये अभी तक रूट था, ये
अब ये रूट कन्वर्ट होगा ट्रंक में। किसमें? ट्रंक में। ट्रंक, ठीक है, सॉरी, ठीक है। जो ये रूट है, ये रूट, सॉरी, अभी बैठने का सिस्टम सही नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, हो जाएगा। जो हमारा रूट है, रूट में रूट, जो दो रूट मिलके एक ट्रंक बना रही हैं, ठीक है, दो रूट बन के एक ट्रंक बना रहे हैं, ठीक है। तो ट्रंक बन गया, ठीक है। तो ये मतलब कि ये क्या नाम है आपका, C5 एंड C6 मिलके बना रहे हैं सुपेरियर ट्रंक। क्या? सुपेरियर ट्रंक, ठीक है। और C7 सिंपल जा रहा है, सिंपल, उसमें ट्रंक में कोई 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 डिवीजन नहीं हुआ। ट्रंक वो अकेले अकेले अपने अकेले एकदम बिंदास, फ्रीडम, उसको एकदम मस्त मौला आदमी, किसी लेन देन नहीं। उसके बाद क्या गया, C8 एंड T1, ये जाकर ये बनाता है ट्रंक, बनाता है, ये भी बनाता है, ये बना, दोनों इंक्लूड होकर एक ट्रंक बनाते हैं। C8 एंड T1 बना के एक ट्रंक बनाते हैं। अभी क्या था, अभी रूट 5 थे और ट्रंक हो गए 3। C5 C6 मिलके बना रहा है सुपेरियर ट्रंक, और C7 बना रहा है क्या, मिडिल ट्रंक। C8 एंड C1 बना रहा है इंफीरियर ट्रंक। हमारा ट्रंक जो है, सॉरी, ठीक है, इंफीरियर ट्रंक देखो, ये एक ये आया, एक ये गया, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद हम जो अभी हमारा ट्रंक जो है क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं हम क्या, अब पढ़ते हैं हम इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। क्या? इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो 3 इंटीरियर 3 पोस्टीरियर डिवीजन, 3 इंटीरियर डिवीजन मेंशन किया गया है आपको, ठीक है, मेंशन किया गया है 3 इंटीरियर डिवीजन 3 पोस्टीरियर डिवीजन। तो जैसे हमारा क्या है, ये हो गया हमारा इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। जो हमारा इंटीरियर डिवीजन है, अब इसको हम यहाँ पर मेंशन किया गया इंटीरियर डिवीजन है। इंटीरियर डिवीजन में इंटीरियर डिवीजन जो है, जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट, क्या? ग्रीन पार्ट, ये क्या हुआ गए, ये बन गए हमारे इंटीरियर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद जो इसके हम ये कहेंगे, इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट, ये इंटीरियर हुआ, इसका ये पार्ट, ये इंटीरियर हुआ, ये बन गया मतलब बना दे रहा इंटीरियर डिवीजन, ठीक है। ये मतलब कि सॉरी, अब सीधा समझाते हैं आपको। ये मतलब कि ये मतलब क्या नाम है, ये हैंड है, ठीक है, यहाँ से ये सिंगल है, सिंगल, ठीक है। तो सिंगल है ये हैंड, यहाँ से सिंगल है पूरा, यहाँ से मतलब ये हमारा ट्रंक, मानो ट्रंक हो गया, ठीक है, ट्रंक हो गया। ये ट्रंक जो है ये जाकर 2 भाग में डिवाइड हो गया, जो इंटीरियर जा रहा है, एक पार्ट इंटीरियर जा रहा है, एक पार्ट पोस्टीरियर जा रहा है, पोस्टीरियर नीचे जा रहा है, एक पार्ट इंटीरियर जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब इंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ठीक, इंटीरियर पोस्टीरियर। जो ये मतलब कि ये हो गया मतलब एक पार्ट का, एक पार्ट दूसरा, दूसरे में क्या होता है,
दूसरे में दूसरा भी यहाँ में वो एक ट्रंक दो ट्रंक लेकर आया, दो ट्रंक लेकर आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मतलब दूसरा जो जो दूसरा है एक दूसरे से मतलब कि एक पोस्टीरियर मतलब एक मतलब दोनों इंटीरियर क्या किए, ऐड हो गए, जुड़ गए, ठीक है। और एक दोनों पोस्टीरियर भी जुड़ गए, ठीक है। तो मतलब कि हमारा क्या थी, सुपेरियर सुपेरियर ट्रंक का एंटीरियर और मीडियल ट्रंक का एंटीरियर दोनों दोनों इंक्लूड हो गए। पोस्टीरियर सॉरी हाँ, फिर उसके बाद सुपेरियर ट्रंक का पोस्टीरियर, सुपेरियर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, और क्या नाम है आपका, मीडियल ट्रंक का पोस्टीरियर, और इंफीरियर ट्रंक का एंटीरियर, क्या इंफीरियर ट्रंक का एंटीरियर मतलब एंटीरियर, ठीक है, सॉरी एंटीरियर। ये क्या कर फॉर्म कर रहे हैं, कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म करेंगे, कॉर्ड, हाँ ठीक है। ये फिर ना सीधे सिंपल भाषा में जो हमारा क्या नाम है ट्रंक है, ट्रंक डिवाइड होगा, दो ट्रंक हैं, थ्री ट्रंक हैं, वो डिवाइड करेंगे, दो में डिवाइड होंगी, ठीक है। एक मतलब एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर, सॉरी ये जो होगा ये पोस्टीरियर होगा, ये इंटीरियर होगा, ठीक है। इसका ये इंटीरियर होगा, ठीक है। और हम अब हमारा इंटीरियर हो गया, इसको हम पहले इरेज करते हैं, ठीक है, करेक्शन कर लेते हैं ना, हाँ ओके, ठीक है। तो जो रेड में है ये क्या हो गया, ये हो गया एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। अब हम करेंगे ये जो है हमारा है, ये हमारा क्या हुआ, पोस्टीरियर डिवीजन, क्लियर। उसके बाद हम जाते हैं क्या, फिर ये थ्री फिर ये फॉर्म करेंगे थ्री कॉर्ड फॉर्म करेंगे, कॉर्ड CORD कॉर्ड्स फॉर्म करेंगे, थ्री कॉर्ड्स, ठीक है। थ्री कॉर्ड्स फॉर्म करेंगे, थ्री कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो एक पार्ट एक कॉर्ड का मतलब एक लेटरल कॉर्ड, एक पोस्टीरियर कॉर्ड, एक मीडियल कॉर्ड, क्या एक लेटरल कॉर्ड, एक पोस्टीरियर कॉर्ड, एक मीडियल कॉर्ड, थ्री कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जो कॉर्ड है वो डिवाइड होंगी टर्मिनल ब्रांचेस, किसमें, टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है, और डिवाइड होंगे टर्मिनल ब्रांचेस। सॉरी पानी मुँह सूख गया था, पानी पी रहे हैं ठीक है। चलो ये जो हो गया इसका डिवीजन हो गया। अब पढ़ेंगे किसका क्या काम है, ठीक है। चलो कंटिन्यू इसको हटा दे। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, इसके एक एक पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया, क्या बताया यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम C4 सॉरी लेटरल रेमस, ठीक है। जो हमारा एक पूरा एक ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं ना। जो हमारा क्या C5 क्या है, C5 में निकलेगा डॉर्सल रेमस। उसके बाद फिर आगे C5 में ही एक है द टू लॉन्गेस्ट क्या है, उसके बाद हम
कैसे हटेगा यार? सॉरी, ये तो गंदा है, चलो छोड़ो रहने दो। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, जो हमारा ये है क्या, C5 में है टू लॉन्गेस्ट कोली एंड एस्केलेन मसल्स। ठीक है, इसमें क्या नाम है, C5 इंक्लूड होगी, C6 इंक्लूड होगी, C7 इंक्लूड होगी, C8 भी इंक्लूड होगी। मतलब कि स्पाइन नहीं, स्पाइनल मतलब C5 स्पाइन नहीं, स्पाइनल नर्व, नर्व। ठीक है, C5 की नर्व, C6 की नर्व, C7 की नर्व, C8 की नर्व। इसमें लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कोली। ठीक है, इसमें इंक्लूड होगी। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम क्या, ये पढ़ेंगे डॉर्सल स्केपुलर नर्व। डॉर्सल स्केपुलर नर्व जो होती है उसमें C5, ओनली C5 इंक्लूड होगा, ओनली C5 और कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है फिर C5 से ही निकलेगा टू फ्रेनिक नर्व, टू फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। ठीक है, उसके बाद मतलब कि ये हमारा 5 का रूट क्लियर हो गया। फिर हम पढ़ेंगे 6 का रूट। 6 का रूट जो है, 6 रूट देखिए ये यहाँ से, ये इसका इसी पार्ट है। ठीक है, जो आया ये लॉन्गस थोरेसिस नर्व। ठीक है, जो ये सॉरी लॉन्गस नहीं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये मतलब लॉन्ग होती है, थोरेसिक नर्व की लॉन्ग नर्व है, जो 6 5 से 6 से 7 से होती निकलती है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, एक T1 से होता है कंट्रीब्यूशन आर फ्राम T2, मतलब कि ये नर्व निकल रही है C4 से, सॉरी T1 से, और कंट्रीब्यूट करेगी जुड़े जाकर T2 में। ठीक है, जो हमारा रूट है क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम क्या, ट्रंक पढ़ेंगे। 3 ट्रंक, जो ट्रंक है उसमें क्या नाम है, एक सुप्रा स्केपुलर नर्व। ठीक है, सुप्रा स्केपुलर नर्व जो हमारा ट्रंक है, ट्रंक में ट्रंक का एक पार्ट, एक मतलब एक नर्व निकलेगी जो होगा सुप्रा स्केपुलर नर्व। उस नर्व को सुप्रा स्केपुलर नर्व कहते हैं, जो दो नर्व से मिलकर इनक्लूड होती है। ठीक है, उसे कहेंगे हम C5 से और C6 से मतलब कि इसका दोनों कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। ठीक है, टू सब क्लेविकल मसल्स। ठीक है, इसमें से एक मसल्स, एक नर्व जाएगी जो ऑपरेट करेगी सब क्लेबियस मसल्स में, C5 एंड C6। उसके बाद मिडिल टंग में कोई नर्व नहीं निकल रही है, और क्या नाम है, इंफीरियर टंग में कोई नर्व नहीं निकल रही है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि मतलब कि सुपेरियर टंग में कौन सी निकलती है, सुप्रा स्केपुलर नर्व, और क्या नाम है आपका, 2 सबक्लेवियस मसल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि फॉर इंटर एग्जाम एंड ETC। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फिर हम आएंगे सब थ्री इंटीरियर डिवीजन्स। इसमें भी कोई नर्व नहीं निकल रही है। ठीक है, 3 पोस्टीरियर डिवीजन, इसमें भी कोई नर्व नहीं निकल रही है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, कॉर्ड्स। जो कॉर्ड्स होती हैं, कॉर्ड्स पढ़ते हैं। कॉर्ड्स में जो लेटरल नर्व है, लेटरल पार्ट को हम पढ़ते हैं। लेटरल पार्ट जो होती हैं उसमें हम तो लेटरल पेक्टोरल नर्व जो होता है वो क्या नाम है आपका, C5 एंड C6 एंड C7। ये तीन नर्व का, तीनों रूट का कंट्रीब्यूशन होता है, जो फॉर्म करेंगे क्या फॉर्म करेंगे, लेटरल पेक्टोरल नर्व फॉर्म करेंगी। उनमें होता है C5 C6 C7 का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड
पोस्टीरियर कॉर्ड में थ्री थ्री नर्व अराइज होती हैं, निकलती हैं। उसमें फर्स्ट जो होती है एक मतलब कि हम रूट की साइड से हम काउंट करते हैं। जो फर्स्ट होगी वो अपर सब स्केपुलर नर्व कहलाएगी। जो फर्स्ट होगी उसे कहेंगे हम अपर सब स्केपुलर नर्व, ठीक है। जो उसके बाद जो मिडिल होगी उसे कहेंगे हम थोरैकोडॉर्सल या मिडिल सबस्केपुलर नर्व। क्या कहेंगे हम? थोरैकोडॉर्सल या मिडिल सबस्केपुलर नर्व। ये C6, C7 एंड C8 तीनों से होके निकलती हैं। क्या? थोरैको सबस्केपुलर नर्व, थोरैकोडॉर्सल या मिडिल स्केपुलर नर्व, ठीक है। ये C6, C7 और C8 इससे कंट्रीब्यूशन करती हैं। ये किसमें? जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पोस्टीरियर का जो मिडिल पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर कॉर्ड में जो मिडिल में नर्व निकल रही है उसे हम कहेंगे थोरैकोडॉर्सल या मिडिल सब स्केपुलर नर्व। इनमें कंट्रीब्यूशन होता है C6, C7, C8। उसके बाद हमारा है लास्ट है थर्ड कॉर्ड का पोस्टीरियर पार्ट की लास्ट नर्व है लोअर सबस्केपुलर नर्व। लोअर सबस्केपुलर नर्व जो है वो C5 एंड C6 से होते हुए कंट्रीब्यूशन होता है C5 का एंड C6 का। उसके बाद हम जाएंगे मिडिल में। जो मिडिल पार्ट हमारा है, मिडिल जो होता है, मिडिल जो पार्ट हमारा है, मिडिल में मुझे लोचा कर दिया रे। अभी सिस्टम में है ना, तो मुझे अभी पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरह, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, पहले जूम कर देना क्या आपको सही दिखे, ठीक है। क्या जो ये हमारा अभी हमने उसका पढ़ लिया लेटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल, ठीक है। लेटरल भी पढ़ लिए, पोस्टीरियर पढ़ लिए एंड मीडियल पढ़ लिए। मीडियल पढ़ रहे हैं। मीडियल में हमारे मीडियल जब आए उसमें हमारे 3 पार्ट हैं, ठीक है। जो मीडियल है उसमें हमारे 3 पार्ट हैं, ठीक है। एक हम पहले से रूट के साइड से हम काउंट करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मीडियल पेक्टोरल नर्व, इसमें कंट्रीब्यूशन होता है C8 एंड T1 का। ये जो हो गए मीडियल, ये हमारी ये हमारा जो हो गई ये क्या, ये यहाँ से आई, ठीक है। ये हमारी हो गई मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। C8 एंड T1 से इसका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या, दूसरा है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। मतलब मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म ये कहाँ से अराइज हो रही है? कॉर्ड के मिडिल पार्ट से, कॉर्ड के मीडियल कॉर्ड के मिडिल नर्व है। ये आपको बताने के लिए नर्व कर रहे हैं, मिडिल कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं। ये आपको बताने के लिए, ना कोई ऐसा वैसा कोई है। हमने आपको बताने के लिए, आपके सरलता के लिए कि मतलब हम रूट के साइड से हम काउंट कर रहे हैं। ये फर्स्ट हो गए, ये सेकंड हो गए, थर्ड। ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि आप मतलब कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड। आप इसको फर्स्ट कह सकते हो, सेकंड कह, थर्ड कह सकते हो। आप इसको फर्स्ट कह, इसको सेकंड, इसको थर्ड। मतलब कोई ऐसा मेंशन नहीं कि भाई क्या नाम है एक ही फर्स्ट करना, ना, ठीक है। तो हमारा ये हम इस तरह रूट फर्स्ट ही मान रहे हैं। उसके हो गया जो फर्स्ट है मीडियल पेक्टोरल नर्व हो गया, जो हमारा कहती सेकंड है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। इसमें सिर्फ T1 इंक्लूड होती है। उसके बाद होता है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म।
इसमें C8 एंड T1 इंक्लूड होता है। अब हम लोग क्या, ये हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, सॉरी ये आया, ये गया, ठीक है, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, ठीक है, हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं, इसी में पूरा टाइम लग जाएगा। कोई नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या नाम है आपके मेडिकल में यानी ये फैकल्टी का फेवरेट क्वेश्चन है। मेडिकल में फैकल्टी फेवरेट आपको आ गया, 5 नंबर आपके मेडिकल में आपको कोई रोक नहीं सकता। या नर्सिंग अफसर हो गया, या पैरामेडिक्स हो गया, या मतलब मेडिकल हो गया, मेडिकल में MBBS BMS BHMS BUMS, मतलब कोई भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें से 2 नंबर से 10 नंबर तक क्वेश्चन बनता है। आपकी जितना ड्रा कर दिया आपने, जितना बताया हमने, आपको 10 नंबर 8 नंबर कोई काट नहीं पाएगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, जो हमारी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, टर्मिनल ब्रांचेस में अभी हमने उसके बात कर लिया, कॉर्ड की, ठीक, कॉर्ड्स में लेटरल पोस्टीरियर एंड मीडियल, ठीक है। जो हमारा लेटरल कॉर्ड है वो डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट। एक पार्ट सॉरी एक पार्ट होता है जिसको कहेंगे हम, एक पार्ट है, बिना पेन के पढ़ाई नहीं होती, हमारे गुरुजी कहते थे। बताएं एक बार। अरे बाबा सुनो, क्लास 6 में या 7 में थे, हमारे सर थे देवी प्रसाद तिवारी सर थे, नाम सर ये था, ठीक है। और मैथ के बढ़िया टीचर थे, वो अच्छे टीचर थे बड़े, तभी हमारे मैथ वीक है। ठीक है, तो सर क्लास में आए और मतलब उन्होंने अपना काम चालू कर दिया, पढ़ाना चालू कर दिए। और हम पेन हमारी भूल गए थे, सॉरी पेन घर में छूट गया था, कि टूट गई थी, क्या हुआ सॉरी याद नहीं है, बट ये पेन नहीं लिए थे हम बैठे देख रहे थे ब्लैक बोर्ड को। उसके बाद सर देखे मुझे, हाँ भाई क्या कर रहा, सर पेन नहीं, अच्छा इधर आ। बड़े प्रेम से गए भाई, सर हाथ ढीला किए, इतने तड़ाक से मारे हैं कि कम से कम 2 मिनट तक कान सू आवाज आ रहा था। तब से भाई मुझे हो गया है, पेन माय हथियार, स्टूडेंट का हथियार होता है पेन। इस पेन में इतनी दम है कि इसका कोई बहुत दम है। एक देश से दूसरे देश से प्यार होता है साइन के बल पे, और एक दूसरे की दुनिया जानता है, लेकिन जो बिना लिखित में है वही मान्य है। तो पेन का बहुत मान है, पेन के सम्मान किया करो, बुक का सम्मान करना चाहिए, यही हमारी फ्यूचर है। आजकल के लोग अलग फ्यूचर बना रहे हैं, सॉरी हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, चले आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर बात करते हैं कभी इस पे, आप लोग कमेंट करना था, हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे, और हाँ इस पे वीडियो बन गएगा, ठीक है। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। हमारा क्या होगा, जो हमारा टर्मिनल, जो हमारा कार्ड होते हैं, कार्ड का जो लेटर कार्ड होता है, लेटर कार्ड में 2 पार्ट डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट है उसे, जो मतलब फर्स्ट पार्ट है उसे में मस्कुलो कुटेनियस नर्व कहते हैं। मस्कुलो कुटेनियस नर्व होती है, जो डिवाइड होती है, जो इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड होता है 3 C5 C6 एंड C5 एंड C6 एंड C7, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, जो इसका दूसरा पार्ट ये आ रहा है,
ठीक है। ये डिवाइड करेगा क्या, ये बनाएगा मीडियन नर्व। क्या बनाएगा ये, मीडियन नर्व। ये और इसका ये पार्ट, क्या बना रहा है, मीडियन नर्व। ये किसके पार्ट है, मीडियन नर्व बना रहे हैं, ठीक है। मीडियन नर्व में इंक्लूड होगा C5, C6, C7, C8 एंड T1। मीडियन नर्व में किसी की मीडियन नर्व डैमेज हो रही है, मान लीजिए उसका C5 में प्रॉब्लम, C6 में प्रॉब्लम, C7 में प्रॉब्लम, C8 में प्रॉब्लम, T1 प्रॉब्लम, ठीक। और उससे आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। ये जो हमारा अल्नर नर्व, क्या, अल्नर नर्व, ये जो हमारा अल्नर रीजन, इसके बात कर रहे हैं। अल्नर नर्व जो होती है, अल्नर नर्व होती है, इसमें C5 नहीं, C7 एंड C8 एंड T1, क्या हुआ, C7, C8 एंड T1 इनकी सिस्टम इंक्लूड होता है। जो नर्व फॉर्म हो रहा है उसे हम कहेंगे अल्नर नर्व, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्या, हमारा आता है कलर चेंज करते हैं, ठीक, कलर चेंज कर दिए हमने। उसके बाद हमारा क्या, जो हमारा टर्मिनल ब्रांच का एक पोस्टीरियर कार्ड से आ रहा है। पोस्टीरियर कार्ड जो है, कार्ड में दो भाग बनते हैं। एक को हमने कह दिया एक्जियल नर्व होता है। एक्जियल नर्व जो होती है उसमें C5 एंड C6 इंक्लूड होता है। और फिर होता है रेडियल नर्व, मतलब रेडियस से मतलब इसे रेडियस पार्ट को, मतलब या रेडियस पोर्शन को इसमें मर्ज किया गया है, बताया गया है। इस जो सप्लाई होती है, रेडियस पार्ट की सप्लाई मेनली होती है। ये होता है रेडियल नर्व होता है। रेडियल नर्व में इंक्लूड होते हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1। मीडियन नर्व में इंक्लूड होते हैं C5, C6, C7, C8, T1। और रेडियल नर्व में इंक्लूड होते हैं। और जितने नर्व हैं सब में कोई में 2, कोई में 3, कोई में 4। बट यह है कि हमारी जो दो नर्व हैं, एक रेडियल नर्व एंड एक मीडियल नर्व, क्या, एक रेडियल नर्व एंड एक मीडियल नर्व, दो नर्व में 5 इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये था ब्रेकियल फ्रैक्चर जो है, ये बेसिकली ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट हो गया है। और इसमें आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा। जो आपको प्रॉब्लम लगेगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हम PDF कोई दूसरा सर्च करेंगे, दूसरा PDF, क्योंकि हमारे पास लैप नहीं है, ओनली हम मोबाइल से सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास लैप नहीं है, तो बड़ी है कि जो सिस्टम है हम प्रयास करेंगे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का, ठीक है। जो मुझे आएगा, जो हम पढ़ेंगे, जो हम उसे समझ पाएंगे, हम आपको 100% 100% फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे मेंशन हो जाए, कितना टाइम हुआ, 1 घंटे हो गया यार ठीक है। बढ़िया है कि आपके 10 नंबर क्वेश्चन, कोई भी आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो आप 10 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया। नहीं, 5 नंबर तो आपको कभी गए ही नहीं। आप ब्रेकियल फ्रैक्चर जो है हमारा पढ़ लिया, अब 5 नंबर तो कोई पेपर में, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको फाइनल पेपर में 5 नंबर का 5 से 10 नंबर मिलेगा ब्रेकियल फ्रैक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑल कोई भी मेडिकल की आप पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल की मतलब मेडिकल, पैरामेडिकल की, नर्सिंग की, फार्मेसी है, मतलब कर रहे हैं तो आपको 2 नंबर से 5 नंबर 8 नंबर मिलेगा। और जहाँ नहीं मिला तो अच्छी बात है बढ़िया ही मिलता है, ठीक है।
फिर उसके बाद मसल्स कंपार्टमेंट आता है। आप लोग भी थके होंगे, अब हम भी चलते हैं यार, खाना वाना बनाते हैं। शाम का टाइम हो गया, रात भी हो रहे हैं, ठीक है। और अपने यहाँ सब खेती है, बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिता लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।